क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज होने वाला है। 19 सितंबर से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम चेन्नई में ही है और अब बांग्लादेशी टीम भी चेन्नई पहुंच गई है। मगर ये क्या, बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शंटो ने हैरान कर दिया। बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। भारतीयों पर बहुत ज्यादा गंदी टिप्पणी कर दी। यहाँ तक कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उसे भी जोड़ दिया और उसके बाद बवाल हो गया। कहा जाने लगा कि इसका तो जवाब देना होगा। शंटो की बदतमीजी का जवाब न सिर्फ मैदान में बल्कि मैदान के बाहर भी देना होगा। तो आपको सब कुछ बता दें। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो बांग्लादेश में पिछले दिनों से क्या हो रहा है हम सभी जानते हैं। कैसे वहां पर तख्ता पलट हुआ, कैसे हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, ये हम सब ने देखा और अभी भी लगातार हो रहा है, देख रहे हैं। और इसीलिए तो भारत के अंदर भी बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज रद्द करने की मांग लगातार बढ़ रही थी। अब ये मांग गलत नहीं थी, ऐसा दिखने लगा है, ऐसा पुख्ता होने लगा है। इसकी साफ साफ वजह भी मिल गई है क्योंकि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत यानी कि चेन्नई पहुंच गई है। मगर इससे ठीक पहले उनके कप्तान नजमुल हसन शंटो ने कुछ ऐसा बयान दिया कि जिसके बाद बवाल हो गया। बांग्लादेशी टीम को तुरंत वापस भेजने की मांग होने लगी है। असल में बांग्लादेशी टीम रविवार को चेन्नई पहुंची। अब ढाका से चेन्नई रवाना होते वक्त शंटो ने मीडिया से बातचीत की, बांग्लादेश के पत्रकारों से बातचीत की और काफी सारी बातें कही। शंटो ने कहा कि हमने अभी अभी पाकिस्तान को धूल चटाई है, लिहाजा हमें कोई हल्के में ना ले। साथ ही साथ हमारी रैंकिंग भले नीचे है लेकिन हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि रैंकिंग से कुछ होता नहीं है। उन 5 दिनों में जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा और हम ये सीरीज जीत कर रहेंगे। अब ये तो कॉन्फिडेंस वाली बात हो सकती है क्योंकि ये हर टीम को हक है कि वो अपनी बात कहे, जीत का दावा करे। लेकिन शंटो यहाँ पर कहाँ रुकने वाले थे। असली बवाल इसके बाद हुआ जब शंटो से पूछा गया कि कई लोग भारत में बांग्लादेशी टीम का विरोध कर रहे हैं, बांग्लादेश के साथ नहीं खेलने के लिए कह रहे हैं और सीरीज को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब यहाँ पर शंटो ने अपना गटर जैसा मुंह खोल ही दिया। जी हाँ, नजमुल हसन शंटो ने बेहद ही ज्यादा बदतमीजी से कहा कि हमने बांग्लादेश के अंदर दिखा दिया कि कौन ताकतवर है। इनके लोगों की कितनी बुरी हालत हमने कर दी वो सब देख रहे हैं और हम इनके घर पर जाकर इनकी हालत वैसी ही करेंगे जैसा हमने इनके लोगों की हालत बांग्लादेश के अंदर की है। यानी कि शंटो ने नाम भले नहीं लिया लेकिन साफ साफ कह दिया कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हालत है, जो बुरी हालत की है, वो जानबूझकर की गई है। यानी कि शंटो और उनके लोगों ने किया और उस पर शंटो को गर्व है। शंटो उस बात से बेहद खुश है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत लगातार खराब हो रही है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। और शंटो ने इसके बाद ये भी कहा कि इनके ही देश में जाकर यानी कि भारत में जाकर इनकी यही हालत कर देंगे। यानी कि ये तो बर्दाश्त के बाहर का बयान था। ऐसा बयान देने की कल्पना की नहीं जा सकती थी मगर शंटो ने ऐसा कर दिया, बयान दे दिया और मैच खेलने भारत पहुंच भी गया। खबर तो यह भी है कि शंटो का ये बयान शंटो के गुरुजी यानी कि शाकिब अल हसन की सरपरस्ती में आया और इसमें पूरा रोल शाकिब का भी है। शाकिब पूरी तरह से शंटो के पीछे खड़े हैं। शंटो को कप्तान बनाने में भी शाकिब का ही बड़ा रोल है और अब इस बयान के पीछे भी शाकिब अल हसन ही पूरी तरह से माने जा रहे हैं। यानी कि शाकिब और शंटो तो पूरी तरह से अपनी औकात पर आ गए। शंटो तो गंदगी अपने मुंह से निकालने लगा, गटर की तरह बोलने लगा, लिहाजा शंटो को जवाब देना बेहद जरूरी है। पहले तो मैच में मैदान में जवाब देना होगा और मैच के बाहर, मैदान के बाहर जहां कहीं मौका मिले वहां भी इनको जवाब देना होगा क्योंकि ये बर्दाश्त के बाहर नहीं है कि आप भारत में आकर भारत के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ बोले और आपको कुछ नहीं होगा। आप इस गुमान में न रहें, आप इस पूरी तरह से भरोसे में न रहें। तो आप क्या मानते हैं ऐसे हालात में बांग्लादेश के साथ क्या टेस्ट सीरीज होनी चाहिए और इस शंटो और इनके गुरुजी शाकिब अल हसन का क्या हाल होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया पूरे जोर शोर से तैयारियां कर रही है। अब वैसे तो बांग्लादेश भारत के मुकाबले कमजोर टीम ही मानी जाती रही है और बांग्लादेशी टीम भारत को टेस्ट मैचों में कभी हरा नहीं पाई है। लेकिन बांग्लादेश ने पिछले दिनों जो पाकिस्तान को हराया है और उसके बाद बांग्लादेश को हल्के में लेने की गलती रोहित शर्मा करना नहीं चाहते और इसीलिए प्लान बदल दिया है, लाल प्लान लाया गया है। असल में पाकिस्तान में जो सीरीज हुई थी उसमें काली मिट्टी की पिचों पर मैचेस खेले गए थे और बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान पर भारी पड़ी थी। लिहाजा रोहित शर्मा ने, गौतम गंभीर ने चेन्नई में लाल मिट्टी की पिच बनाने का प्लान बनाया। जी हाँ, घरेलू टीम के पास ये राइट होता, अधिकार होता है कि वो अपने मुताबिक पिच बनवा सकते हैं। तो रोहित के इशारे पर चेन्नई में लाल मिट्टी की पिच बनाई जा रही है जिसमें मुकाबला खेला जाएगा ताकि बांग्लादेश की ताकत पर प्रहार करके बांग्लादेशियों को चित किया जा सके। अब पहले इन दोनों पिचों का आप अंतर समझिए, उसके बाद पूरा प्लान भी आपको समझ में आ जाएगा। काली मिट्टी की जो पिच होती है वो पहले दिन से, पहले घंटे से स्पिनर्स को मदद करती है। पिच पर बैटिंग करना भी काफी मुश्किल
होता है क्योंकि बाउंस नहीं होता और स्पिनर्स का बोलबाला होता है। लो बाउंस विकेट पर खेलना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, अच्छे स्पिन खेलने वाले बल्लेबाज इस पिच पर भी अच्छे रन बना सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ लाल मिट्टी की पिच में काफी ज्यादा उछाल होता है। लाल मिट्टी की पिच पर पहले 2 दिन तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, स्विंग मिलती है, बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है और उसके बाद क्रैक्स आने के बाद स्पिनर्स को मदद मिलती है और इस पिच पर बल्लेबाजी ठीक ठाक हो सकती है। जो पेस अटैक को खेल सकता है वो बल्लेबाज अच्छा करते हैं और आखिर के 2 से 3 दिन स्पिनर्स भी अच्छा करते हैं। अब यही लाल मिट्टी वाली पिच रोहित शर्मा बनवा रहे हैं ताकि ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भी उछाल वाली पिचों की तैयारी हो सके। दूसरी तरफ बांग्लादेशियों के पास जो स्पिन की ताकत है उस ताकत को ही खत्म किया जा सके। और यही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश के पास स्पिनर्स को अच्छे खेलने वाले बल्लेबाज हैं, चाहे वो मुश्किपुर रहीम हो, लिटन दास हो, शाकिब अल हसन या फिर मेहंदी हसन मिराज। ये सारे बल्लेबाज स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं और काफी अच्छा खेलते हैं। लेकिन हाँ, तेज गेंदबाजों को खेलने में न सिर्फ इन बल्लेबाजों को बल्कि बांग्लादेश के बाकी बल्लेबाजों को भी खासी मुश्किलें आती हैं, दिक्कतें आती हैं। लेकिन हाँ, स्पिनर से लोग खेल लेते हैं, इसीलिए बांग्लादेशियों के पूरे प्लान को फेल किया जा रहा है। लाल मिट्टी की पिच बनाई जा रही है ताकि बांग्लादेशी ना तो अच्छे से बल्लेबाजी कर पाए और बॉलिंग आए तो उनके स्पिनर्स भी फेल हो जाएं। तो ऐसी कंडीशन में भारत के पास जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर हैं जो कि पहले 2 दिन में कमाल कर सकते हैं, धमाल कर सकते हैं और विकेट निकाल सकते हैं, बांग्लादेशियों को ढेर कर सकते हैं। तो वहीं अश्विन और जडेजा जैसे स्पिनर्स भी हैं जो कि हर कंडीशन में विकेट निकालने में माहिर हैं। तो तय है कि रोहित शर्मा और उनकी टीम बांग्लादेशियों को इस बार असली वाला नागिन डांस कराएंगे, क्योंकि वैसे भी बदला लेना बेहद जरूरी है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके बाद बांग्लादेशी टीम को यहाँ पर कुचलना बेहद जरूरी है। तो आपका इस लाल मिट्टी वाले प्लान पर क्या कहना है? बांग्लादेश को कुचलने के लिए क्या ये प्लान ठीक है? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का लंबे समय से इंतजार हो रहा है, क्योंकि लंबे समय यानी कि 45 दिन तक भारतीय टीम का कोई मैच नहीं था, जो कि लंबे वक्त बाद ऐसा हो रहा है। और अब बारी आई है फाइनली टेस्ट मैच की। चेन्नई में होने वाले मैच के लिए टीम इंडिया पहुंच गई है। टेस्ट मैच से पहले 4 दिन का स्पेशल ट्रेनिंग कैंप भी लगाया गया। अब इस कैंप में सभी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, लेकिन जो नजर आया उसने साफ कर दिया कि रोहित शर्मा कम से कम टेस्ट मैचों में तो गौतम गंभीर की सलाह को, बात को नहीं मानने वाले हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से खबर है कि गौतम गंभीर तेज गेंदबाजों को ज्यादा परखने के लिए, ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए तैयार करने के लिए उन्हें ज्यादा मौका देने की बात कह रहे थे और 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 तेज गेंदबाज खिलाने की बात कह रहे थे, और वो भी स्पिन फ्रेंडली विकेट पर। मगर रोहित शर्मा ने इस प्रयोग को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि चेन्नई की पिच स्पिनर्स को ही मदद करती है और उल्टा रोहित शर्मा तो चेन्नई के मुकाबले में सिर्फ 1 ही तेज गेंदबाज यानी कि सिर्फ जसप्रीत बुमराह को खिला सकते हैं और 4 स्पिन गेंदबाज यहाँ पर खिला सकते हैं। यानी कि गंभीर के प्रयोग को रोहित ने यहाँ पर खारिज कर दिया और साफ कह दिया कि उनके लिए प्रेजेंट मैच इंपॉर्टेंट है, भविष्य में क्या होगा इसको देखकर अभी फैसले नहीं लिए जा सकते हैं। अब टीम क्या होगी वो भी साफ होगी, क्योंकि मेन नेट्स पर वही खिलाड़ी नजर आए जो कि पहले मैच में यहाँ पर खेलने वाले हैं। सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने बैटिंग की, लिया यही दोनों ओपन करेंगे तय, और पहले से भी यही लगभग तय था, इसमें कोई शक या शिकवा बिल्कुल नहीं था। इसके बाद शुभमन गिल आएंगे, उसके बाद विराट कोहली नंबर 4 पर आएंगे, नंबर 5 पर केएल राहुल की वापसी होगी। इन तीनों ने यहाँ पर प्रैक्टिस की है, यानी कि ये भी साफ हो गया कि मिडिल ऑर्डर में कौन खिलाड़ी खेलेगा, कौन बल्लेबाज किस नंबर पर आएगा, ये भी यहाँ पर कंफर्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विकेट कीपर की। तो ऋषभ पंत ने यहाँ पर ज्यादा देर बल्लेबाजी नहीं की, बल्कि ऋषभ पंत सिर्फ विकेट कीपिंग ही प्रैक्टिस करते नजर आए, जबकि ध्रुव जुरेल ने यहाँ पर बैटिंग की प्रैक्टिस की। यानी कि ध्रुव जुरेल को बतौर बल्लेबाज तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है या फिर किसी भी तरह से जरूरत पड़ती है तो ध्रुव जुरेल को बैटिंग कराई जाए। और हाँ, विकेट कीपर की भूमिका में ऋषभ पंत ही होंगे, ये कंफर्म हो गया। पंत यहाँ पर वापसी करेंगे करीब 2 साल बाद टेस्ट टीम में। स्पिनर्स की बात करते हैं तो रवि अश्विन, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, तीनों ऑलराउंडर्स का खेलना पक्का है, कंफर्म है। तीनों ही स्पिन फ्रेंडली विकेट पर कमाल कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बात नहीं होगी अगर चौथे स्पिनर कुलदीप यादव भी यहाँ पर खेलते हुए नजर आए। यानी कि अगर कुलदीप खेलते हैं तो फिर उस कंडीशन में सिर्फ जसप्रीत बुमराह अकेले तेज गेंदबाज होंगे और बुमराह के साथ 4 स्पिनर होंगे, और बुमराह के साथ पेस अटैक की शुरुआत बतौर तेज गेंदबाज विराट कोहली भी कर सकते हैं, जो कि मीडियम पेस गेंदबाजी करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कुलदीप नहीं खेलते हैं तो फिर मोहम्मद सिराज या फिर यश दयाल, जो कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, उनको मौका मिल सकता है। तो कुल मिलाकर यही टीम यहाँ पर रहने वाली है, यही टीम खेलने वाली है, जो कि पहले प्रैक्टिस सेशन में ही कंफर्म हो गया। और साफ साफ रोहित शर्मा ने अपनी टीम बनाई है, गौतम गंभीर के प्रयोग को खारिज कर दिया। तो आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।